Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions. आज के वीडियो में हम बात करेंगे How to make 2021 your best year. This video is all about how to start 2021 on a positive note, how to make resolutions for 2021, how to plan for next year. Within a few hours, we will be moving towards 2021 और हम सब लोग चाहते हैं कि हम इस नए साल की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे करें। लेकिन 2020 जिस तरीके का साल रहा है, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये पॉजिटिविटी बरकरार रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। 2020 में जो कुछ भी प्लान किया गया, जो भी चीज़ें हमने इस साल के लिए प्लान की थी, फिर चाहे वो पर्सनल गोल्स हों, चाहे वो करियर रिलेटेड गोल्स हों, अनफॉर्चुनेटली अचीव नहीं हो पाया। इस साल ने हमें बताया कि लाइफ अनसर्टेनिटीज से भरा हुआ है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इन सारे अनसर्टेनिटीज के बावजूद क्या हमें वाकई चीज़ों को प्लान करना चाहिए? द आंसर वुड बी यस। क्यों? प्लान करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है डायरेक्शन मिलना। 2020 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था हमारे लिए, जिसमें हमने समझा कि लाइफ के अंदर बहुत सारे अनसर्टेनिटीज हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक डायरेक्शन होगी देन वी विल ऑलवेज नो वेयर टू मूव। वहीं अगर हम डायरेक्शनलेस स्टेज में हैं तो चाहे हमारी लाइफ में कोई अनसर्टेनिटी है या नहीं है, हम फिर भी विदाउट एनी गोल और विदाउट एनी प्लान रहेंगे। 2020 काफ़ी सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन रहा, बिकॉज इट मेड अस रियलाइज व्हाट वी एक्चुअली वांट और व्हाट वी रियली केयर अबाउट, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप्स, हेल्थ, करियर एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, फिर चाहे वो फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो या बाहर जाके खेलना हो या इवन अपने स्कूल में अपनी क्लासेस को अटेंड करना हो, एक तरीके से हमसे छीन लिया गया। इसीलिए इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस अब हमारे लिए और ज़्यादा बढ़ गई है। एक कॉन्शियस अप्रोच ना रख पाने की वजह से हमने 2020 में काफ़ी नुकसान उठाया है, और अगर ये ऐसा ही रहा तो 2021 में भी हम उतना ही नुकसान उठाएंगे। प्लान करना और रेजोल्यूशंस बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम अपने लिए कोई डायरेक्शन नहीं बनाते तो हम दूसरों के डायरेक्शंस में चलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें नहीं पता कि हमें हमारे दिन में क्या करना है तो कोई और हमें जो भी बोलेगा हम वही करने लग जाएंगे। प्लानिंग ना करने का एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता, फ्यूचर के लिए कोई कंपेलिंग आउटलुक नहीं होता, देन वी स्टार्ट सीकिंग इमीडिएट प्लेजर्स, और तब हम अपने आसपास की डिस्ट्रैक्शंस की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं नेटफ्लिक्स के लिए, मूवीज़ के लिए, यूट्यूब के लिए, कुछ खाने के लिए या फिर सो जाने के लिए, जिससे कि हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर्स तो मिलते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। जिस तरीके से हमारा माइंड इमीडिएट प्लेजर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसी तरीके से हमारा माइंड इमीडिएट पेन को अवॉइड करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल फिटनेस है और आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं, जिम जाना शुरू करते हैं, तो आप उस पेन को अवॉइड करने के लिए जिम जाना कम कर दोगे या बंद कर दोगे। Hence, to ensure a compelling future, we need to have goals. हमें अपना फ्यूचर इंश्योर करने के लिए, एक कंपेलिंग फ्यूचर इंश्योर करने के लिए हमारे पास ग्रोथ प्लान होना, गोल्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस डायरेक्शन में जा सकें जहां हमें हैप्पीनेस, ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। हमें हमारे गोल्स के बारे में अवेयर होना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे पास एक डायरेक्शन है, हमें पता है कि हमें फ्यूचर में क्या चाहिए, तो अगर हमारे रास्ते में कोई अनसर्टेनिटी या रोड ब्लॉक आता भी है तो हम अपना प्लान चेंज करके वापस अपने आप को उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस, जहां स्कूल्स और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पूरे तरीके से बंद हो गए, जो कि एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक था ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जिसके लिए ना तो हमने कोई प्लानिंग की थी और ना हम प्रिपेयर्ड थे। बट फिर भी इस चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाना बहुत ज़रूरी था। शर्मा ट्यूशंस ने इस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट किया और डिजिटल एजुकेशन की शुरुआत की। डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, जिसके अंदर हमने डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू किया इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज,
वीडियोस, नोट्स एक्सेट्रा। इसी के साथ साथ हमने अपना YouTube चैनल भी शुरू किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एजुकेशन को एक्सेस कर पाएँ। 2020 ने हमें उन चीज़ों की वैल्यू करना सिखाया या उन चीज़ों के लिए ब्लेस्ड फील करना सिखाया जिन्हें हम शायद उतनी वैल्यू नहीं करते थे। हमें हमारी फैमिलीज़ के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करने को मिला, हमें नई नई चीज़ें, नई नई एक्टिविटीज़ ट्राई करने को मिली, जिसकी वजह से 2020 एक तरीके से काफ़ी सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग साबित हुआ। All we need to do is look at the positive side and start counting the blessings that 2020 gave us. 2020 में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा blessed feel करते हो and how you were a blessing for someone in 2020. इस टफ सिचुएशन के अंदर अगर हम किसी की मदद कर पाए हैं या अगर हम किसी के काम आ पाए हैं, अगर हमारा कोई दोस्त या कोई रिलेटिव लो फील कर रहा है तो उसे पॉजिटिविटी प्रोवाइड करना, या हमारा कोई एम्प्लॉय या कोवर्कर जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत है इन टफ सिचुएशंस के अंदर, तो अगर हम उनके लिए हेल्पिंग हैंड बने हैं तो हम इन सारे मोमेंट्स को याद करके 2020 को कंक्लूड कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव नोट पे फ्रेश एनर्जी के साथ हम अपने 2021 की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि 2020 एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ईयर रहा है, हमें 2021 की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल नोट पे करनी चाहिए। 2021 की प्लानिंग को हम अपने लिए जितना सिंप्लीफाई कर सकें उतना करना चाहिए। हाउ कैन वी डू इट? वी कैन यूज व्हाट, व्हाई एंड हाउ टेक्निक फॉर इट। व्हाट यानी कि हमें क्या चाहिए, व्हाई यानी कि हम वो क्यों करना चाहते हैं, और हाउ यानी कि हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। व्हाट, आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द पर्पस फॉर लाइफ, या व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस इन दिस कमिंग ईयर। अब वो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, हमारे काम से रिलेटेड भी हो सकता है, सोसाइटी से रिलेटेड भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है, या हमारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को लेके भी हो सकता है। We need to figure out all the things that are important for us, that will be important for us in the coming year, and we need to write them down step by step. And the goals which we are writing should be SMART. We can use SMART goal making technique. SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic and timely. यानी कि हमारे सारे गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक मतलब हमें एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में कि हमें क्या चीज़ चाहिए। मेजरेबल, हमारे गोल्स मेजरेबल होने चाहिए, यानी कि क्वांटिटेटिव होने चाहिए, यानी कि हमें एक टाइम पीरियड डिसाइड करना होगा। बाय मार्च 31 मुझे ये गोल अचीव करना है, या विद इन 15 डेज या विद इन अ मंथ ये गोल अचीव करना है। उस तरीके से हमें उन गोल्स को मेजर करना चाहिए। अचीवेबल, हमें अपने लिए अचीवेबल गोल्स सेट करने चाहिए, नॉट टू ईजी, नॉट टू डिफिकल्ट बट अचीवेबल। रियलिस्टिक, हमें अपने लिए ओवर ऑप्टिमिस्टिक गोल्स एस्टेब्लिश नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा गोल हमारी स्टडीज़ को लेके कंसिस्टेंसी है, तो हम अपने आप से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हम 8-8 घंटे पढ़ना शुरू कर दें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। या अगर हमारा गोल हमारी फिटनेस है, तो हम ऑल ऑफ अ सडन बॉडी बिल्डर जैसा फिजिक बिल्ड कर लें। तो ये सारी चीज़ें रियलिस्टिक नहीं है। हमें हमारे लिए रियलिस्टिक गोल्स सेटअप करने चाहिए। टाइमली, हमें अपने गोल्स को टाइमली अकम्प्लिश करने की कोशिश करते रहना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू टू फिगर आउट व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ आवर लाइफ इन 2021। और इन सारे गोल्स को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं 4 कैटेगरीज के अंदर, जिसमें हम लॉन्ग रेंज गोल्स, शॉर्ट रेंज गोल्स एंड डेली टास्क्स के अंदर इन सारी चीज़ों को हम बांट सकते हैं। नेक्स्ट थिंग वी नीड टू फिगर आउट इज व्हाई, कि हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। वी नीड टू राइट डाउन गुड इनफ रीजंस। हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस ढूंढने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आर गोल इज टूवर्ड्स हेल्थ एंड फिटनेस, हमें हमारी हेल्थ और फिटनेस के ऊपर काम करना है, तो हमें इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जितने ज़्यादा इमोशनली बियरिंग रीजंस मिल पाएँ उतना हमारे लिए अच्छा है। इफ़ वी वॉन्ट टू गेट बेटर बॉडी एंड वी वॉन्ट टू स्टार्ट एक्सरसाइज, तो उसके पीछे हमें क्या फ़ायदा है। अब एक्सरसाइज करने के पीछे लोगों का गोल हेल्दी होना हो सकता है, बेटर दिखना हो सकता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना हो सकता है, और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करना हो सकता है। इस तरीके से बड़े छोटे हर एक कारण को हमें पेन डाउन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने गोल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस दे सकें। नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज वी कैन ट्राई टू सी द रिपेल इफेक्ट ऑफ द थिंग्स।
यानी कि हमें चीज़ों का रिपेल इफेक्ट देखने की कोशिश करनी चाहिए। रिपेल इफेक्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे किसी एक्शन से दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। वॉट विल बी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर डूइंग इन टू द सोसाइटी टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन आर फिटनेस, तो इससे क्या फायदा होगा? हमारी फैमिली के अंदर भी एक फिटनेस कल्चर आएगा, जिससे क्या होगा? हमारी फैमिली डिजीज फ्री रहना शुरू कर देगी। और एक तरीके से जब सोसाइटी हमें उस चीज को फॉलो करते हुए देखेगी तो कहीं ना कहीं सोसाइटी भी उस चीज को अडेप्ट करने की कोशिश करेगी। सो दिस इज द रिपेल इफेक्ट। ये चीज भी हमें मोटिवेटेड रख सकती है कि आपके एक छोटे से एफर्ट से आप कितना बड़ा चेंज पूरे सोसाइटी के अंदर ला सकते हैं। लास्ट सेगमेंट दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इज हाउ। वन एडिशनल स्टेप दैट वी नीड टू एंश्योर इज टू मेक अ डिटेल्ड प्लान। वी ऑल ड्रीम ऑफ गेटिंग द बेस्ट लाइफ पॉसिबल फॉर अस, लेकिन जब तक हमारे पास उन ड्रीम्स के लिए एक डिटेल्ड एक्शन प्लान नहीं है, उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी कम हैं। We need to make a detailed action plan, a massive action plan for our New Year resolution. चाहे हमारे New Year resolutions जो भी हैं, चाहे हम कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, चाहे हम अपनी स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, चाहे हम एक्सरसाइज की हैबिट बनाना चाहते हैं, चाहे हम अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास एक डिटेल्ड एक्शन प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अब डिटेल्ड एक्शन प्लान किस तरीके से बनाया जा सकता है? हमें सबसे पहली चीज ये करनी चाहिए कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो गोल्स हैं दे आर स्मार्ट इनफ। वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर गोल्स आर स्मार्ट। वी नीड टू सेट माइलस्टोन्स फॉर अस। हम अपने बड़े गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन्स के अंदर डिकोड कर सकते हैं कि अगर मुझे 8 घंटे पढ़ने की आदत डालनी है तो मैं शुरुआत करूंगा 1 घंटा रेगुलर रहने से। मैं 1 घंटा सारे सब्जेक्ट्स को रेगुलरली करूंगा फॉर 15 डेज और अ मंथ। उसके बाद उस टाइम स्लॉट को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। दैट विल गिव अस अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड हमारा लेवल अप होता रहेगा। वी नीड टू बी स्पेसिफिक अबाउट हाउ टू रीच आवर गोल्स विद इन द टाइम। वी नीड टू पुट आवर एक्शंस इनटू अ शेड्यूल, यानी कि जो भी नई चीजें हम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर हम अपने हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो हमें अपने शेड्यूल के अंदर इन सारी चीज़ों के लिए एक टाइम स्लॉट देना चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को एक प्रैक्टिकल तरीके से अचीव कर पाएं। सो इन केस वी एक्सपीरियंस एनी हर्डल और सेटबैक इन द नियर फ्यूचर, हम उसे आराम से ओवरकम कर सकें एंड वी कुड फाइंड अ बैकअप प्लान फॉर इट एज वेल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई होप आपके लिए ये नया साल बहुत सारी खुशियों और पॉजिटिविटी से भरा हो। हैव एन अमेजिंग 2021।